दोस्तों स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर में मतलब जितने सारे इंश्योरेंस सेक्टर है कंपनीज है उनमें से टॉप 4 में इसका नाम आते हैं। देखिए कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी है पहली बात। दूसरी बात कंपनी के देखा जाए तो हर डेटा आपको पॉजिटिव दिखेगा। सिर्फ एक बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट है। वो वीकनेस पॉइंट क्या है? कंपनी का वैल्यूएशन। इंडस्ट्रीज पी रेशियो अगर 46 है तो कंपनी का पी रेशियो 122 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। तो क्या इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनीज के ऊपर कुछ काम आगे बढ़ सकते हैं? देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो जो वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन और भी बहुत हाई है, बाकी सारे कंपनी से बहुत हाई है। तो यहाँ पे एक रिस्की ज़ोन देखने को मिल ही जाता है। फिर भी मैं इस कंपनी के खुद के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो एक टाइम इसका पी रेशियो चला गया था 200 के ऊपर और आज पी रेशियो कहाँ पे है? 100 के ऊपर और कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो चला गया था 38 के आसपास। मतलब कंपनी का एवरेज पी रेशियो निकल कर है 81 और कंपनी का पी रेशियो चला है 120। मतलब वैल्यूएशन के वाइज़ हाई है। अब ये देखना है कि इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी काम कैसे कर रहा है। कंपनी का बिजनेस किस तरीके हो रहा है, कंपनी का सेल्स किस तरीके से हो रहा है। अगर मैं सेल्स का डेटा देखूँ तो 23,000 से 25,000 करोड़ बन चुके हैं। तो अच्छी बात है। पिछले सालों में अच्छा खासा सेल्स था, इस बार भी अच्छा खासा सेल्स हुआ। क्वार्टर्स को भी कंपनी बीट कर पाए, तो गुड पॉइंट्स है। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी बहुत पॉजिटिव एक्सपेंस के हिसाब से बात करूँ और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 206 से 224 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब इस बार भी कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ, जो पिछले क्वार्टर के बेसिस में, पिछले साल के बेसिस में बहुत शानदार कंपनी प्रॉफिट किया। तो जब कोई कंपनी प्रॉफिट अच्छा करता है, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो वो कंपनी रुक के नहीं रहेंगे, वो लगातार भागते चले जाएंगे। तो वही सिचुएशन आज इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आप चार्ट को देखेंगे, कंपनी कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? भागते चले जा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आपके क्या कोई एंट्री है? हाँ, बिल्कुल एक शानदार तरीके से एक पैटर्न्स बना था, जो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने, पहले कप बने, उसके बाद 1 बार, 2 बार हैंडल बने, फाइनली यहाँ पे एक क्या बना और एक बार हैंडल भी छोटा-सा बना, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, नीचे आए, बार-बार देखिए वो 200 डेज़ मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया और उसके बाद कंपनी बाउंस बैक कर रहा है। अभी देखिए इसका जो हायर लेवल है, 830 लेवल तक जाने का चांसेस रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो रेंज बना है, ये जो कप कप का रेंज बना है, वही रेंज को अगर मार्किंग करूँ तो टोटल इसका टारगेट निकल के आएगा। अभी देखिए ये टारगेट निकल के आएगा मतलब ये नहीं कि आप कल ही जाकर बाय कर लेंगे, उसके बाद दूसरे दिन सेल कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिए क्योंकि ये हर किसी का रूल्स रेगुलेशन अलग होता है, खुद का स्ट्रैटेजीज़ अलग होता है। हाँ, सिर्फ मैं इस कंपनी के ऊपर टारगेट लेकर नहीं चल रहा हूँ, बड़े एक दिग्गज कंपनी जिसका नाम है जेफरीज़, जेफरीज़ इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली ₹750 तक टारगेट लेकर चल रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं, टारगेट टू ₹750 और कहाँ से उन्होंने एंट्री लिया 680 से लिए और उन्होंने कहा है कि कीप एट बाय मतलब उन्होंने कहा है कि बाय को कंटिन्यू आप कर सकते हैं। देखिए मेरी बात नहीं है, जेफरीज़ का बात है। आप इस बात को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 750 ऑलमोस्ट इसका टारगेट के नज़दीक है, तो मुझे लगता है जेफरीज़ ने जो एंट्री लिया था, उसका टारगेट ऑलमोस्ट होने वाला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर ग्रोथ तो होगा ही, क्योंकि कंपनी सेल्स प्रॉफिट अच्छा किया है, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट जो है वो यहाँ पे हट चुके हैं। एक पॉजिटिव सेंटीमेंट सामने है। दूसरी बात मार्केट के ऊपर अभी कुछ बड़े-बड़े इन्वेस्टर से लेकर रिटेल पब्लिक से लेकर हर कोई कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि अगर कंपनी अच्छा है, बिज़नेस अच्छा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा बना, तो कंपनी एक अच्छा खासा जर्नी आपको दिखाएँगे, चाहे उसका वैल्यूएशन कितना भी हाई हो। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा केमिकल। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना है, अगर 2 तरीके से यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स बनने का तैयारी कर रहा है। पहले देखिए यहाँ पे एक बड़ा-सा एक कप बन चुके हैं, अभी एक हैंडल पैटर्न का इंतज़ार मैं कर रहा हूँ। तो कप के बाद हैंडल तो बनना चाहिए। आप कहेंगे सर कप तो बना और हैंडल अगर बनेगा, तो इसका लो भी तो कप के नीचे ही टच करने वाला है। देखिए एक्चुअली कप का जो लो है, वो कुछ इस तरीके से लो है। मैं अगर इसको लेवल को मार्किंग करूँ तो यहाँ पे लो है। मतलब हैंडल को इस लेवल को टच नहीं करना चाहिए।
अगर 875 का लेवल को हैंडल अगर टच कर दे, तो इस पैटर्न्स को कैंसिलेशन किया जाएगा। तो मैं पहले तो ए एक एंटी बन सकता है, दूसरा एंटी और एक बन सकता है कुछ रेंज ट्रेडिंग के हिसाब से। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हुआ, बाइंग कैंडल दिखेगा, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है, बीच में कोई भी रेड कैंडल आपको नहीं बना, और कंटिन्यूअसली 42% के आसपास बाइंग कैंडल देखने को मिले। और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन होने के बाद इस लेवल को जब भी टच करेगा तब यहाँ पे क्या बनेगा, तब यहाँ पे बनेगा एंट्री, और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, इस हाई लेवल तक बनेगा टारगेट। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एंट्री और बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसके लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एंट्री ना मिले तब तक मुझे इंतजार करना होगा। अभी चलो कंपनीज के ऊपर जो गुड अपडेट्स है वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो क्या रिजल्ट सही में ठीक ठाक आया? अगर मैं साल भर के डेटा देखूँ तो कंपनी के रिजल्ट में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला, थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। जैसे 4,200 करोड़ से 3,700 करोड़ बने। अभी एक्सपेंस भी देखिए 3,175 से लेकर 3,200 बने, मतलब सेल्स कम हो गया और एक्सपेंस भी ज़्यादा हो गया। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो देखिए 587 करोड़ से 190 करोड़ तक देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर कंपनी तो अच्छा काम किया है क्वार्टर बेसिस में, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में तो 800 करोड़ का लॉस था। एक्चुअली लॉस नहीं था, पिछले क्वार्टर में भी ज़्यादा प्रॉफिट था, आप खुद ही देख लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, पॉजिटिव था। तो दिक्कत वाला बात कहाँ पे आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का आधा से इनकम पिछले क्वार्टर्स में लॉसेस में था, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 860 करोड़ का आधा से इनकम में लॉसेस हुआ। और यही कारण की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में चला गया। तो हर पॉइंट्स में आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके क्या व्यू है, आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँगा कि इंस्टीट्यूशन जिस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं तो इसके ऊपर आपको तो फोकस होना चाहिए। हाँ, मान लेता हूँ म्यूचुअल फंड ने कुल माल बेचा मगर एफएस ने कोई भी माल नहीं बेचा, वो कंटिन्यू कर रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आईपीएल। देखिए आईपीएल के ऊपर बहुत दिनों के बाद मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि आईपीएल के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला। तो मुझे बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया, सर अभी इस कंपनी के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, आपका तो एक एंट्री था वो क्या हो गया? तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मान के चलिए मैंने कोई स्ट्रैटेजीज को यूज़ किया, मान के चलिए काफी धने पैटर्न्स बना और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और मेरा टारगेट कुछ इस तरीके से लेवल में था। तो यहाँ पे जाने के बाद इस लेवल को टारगेट अचीव होने के बाद मैं यहाँ पे रुकता नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि टारगेट अचीव हो गया और भी ऊपर जाएगा मैं इंतज़ार करूँगा, ऐसे ऐसे बिल्कुल मैं करता नहीं हूँ। हाँ, 1-2 कंपनी के ऊपर शायद जिस दिन टारगेट हुआ उसमें मुझे पता नहीं चला। अगर वो नीचे भी आ जाए थोड़ा-सा तो भी मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ। मान के चलिए मेरा टारगेट था किसी कंपनी के ऊपर 30%, और मुझे पता नहीं था कि उस दिन वो कंपनी टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो नेक्स्ट दिन में मुझे पता चला कि हाँ, उसका टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, और जब मैंने नेक्स्ट दिन में मार्केट ओपन हुआ, मान के चलिए वो गिरकर 27% 26% हो चुके हैं, मतलब जो प्रॉफिट 30% चला था वो 26% चल रहा है, फिर भी मैं एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से बिग करेक्शन होने का चांसेस है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल आपको इस आईपीएल के ऊपर देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना इस चीज़ को, नया कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा हम लोग यही गलती करते हैं कि प्रॉफिट हो गया, चलो चुपचाप बैठे हुए हैं और भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा। देखिए मार्केट में मतलब आपको सब कुछ मार्केट देने वाला है, तो आप इसके ऊपर आपकी स्ट्रेटजीज के हिसाब से काम करिए। आप हमेशा रूल्स को फॉलो करके काम करिए। यहाँ पे रूल्स को ब्रेक करेंगे तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। जो झटका लगा है आप खुद ही देख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या बना, शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद दोबारा शोल्डर बने, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए किस तरीके से शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। और टारगेट भी कितने दिनों में अचीव हुआ, एक बार मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न मिला, और वो भी 69 डेज में। चलो 70 दिनों में बोल सकता हूँ, 2.5 मंथ आप बोल सकता हूँ। तो 2.5 मंथ पे 35% का रिटर्न कोई कम नहीं है, मेरे लिए बेस्ट है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो सोचता मैं चलो एग्जिट नहीं कर पाऊंगा तो नीचे एग्जिट कर, मतलब उससे ऊपर जाएगा तब एग्जिट करूंगा। तो हुआ क्या, वहां से बिग क्रैश। अभी जो आपका एंट्री लेवल था वहां से अगर मैं करंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 30% का लॉस चल रहा है। तो 30% प्रॉफिट तो चल रहा है, वो अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो आज मेरा 30% लॉस चलता। तो हमेशा मैं इसीलिए बोलता हूँ कि चीज़ों को पहले समझिए। ऐसे नहीं कि हर जगह पे ट्रेड अब लेने वाला है। पहले आप रूल्स के बेसिस में, टेक्निक के बेसिस में, फंडामेंटल्स के बेसिस में काम करिए। दूसरी बात, जब आपका एंट्री सही में हुआ तो उसके ऊपर आप वॉच करते रहिए। जिस दिन आपका टारगेट होगा उस दिन आपको एग्जिट होना चाहिए। अगर आप उस दिन एग्जिट नहीं भी कर पाए तो नेक्स्ट डे में, अगर शायद मान के चले नेक्स्ट डे में आपको पता चला कि एक टारगेट पिछले दिन में अचीव हो गया था, तो आप नेक्स्ट डे में एग्जिट करने के लिए सोचिए।
देखिए, मैं कोई आपको यहाँ पे टिप्स नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ, देखिए बहुत सारे लोग टेक्निकल को सीख कर काम काम तो करते हैं, मगर उसको मन में एक लालच होता है कि चलो यहाँ पे मैं अगर एग्ज़िट नहीं करता हूँ, तो और भी ऊपर जाएगा, तो और भी मुझे प्रॉफ़िट मिलेगा। देखिए, इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि यहाँ तक वो जाने वाले थे। तो यहाँ तक तो एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में एक टारगेट था, जो टारगेट को बहुत सारे इन इन मतलब इन्वेस्टर, बहुत सारे ट्रेडर्स भी इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा था कि उस लेवल तक वो लेके जा सकते हैं। तो फाइनली लेके गया, तो अब इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा? तो मैं कुछ इस तरीके से काम करता हूँ, अगर आप भी इसी तरीके से काम करते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना और हाँ, मेरे वीडियो सारे डेटा मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ में शेयर करता हूँ, क्योंकि देखिए सीखने के लिए सब कुछ है, मगर काम करना खुद के ऊपर डिपेंड करके करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी यहाँ पे आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन कर रहा है और उसको देखकर आप काम कर रहे हैं, तो शायद आपको तुक्के से 1-2 बार प्रॉफ़िट मिल जाएगा, मगर बाद में आपको बुरी तरीके से लॉसेस झेलना पड़ सकता है। तो पहले सीखिए, उसके बाद काम करिए और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जीआरपी लिमिटेड, बेसिकली छोटा-सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। 12 तारीख को कंपनी हर एक के बदले 3 शेयर बोनस देने वाले हैं। तो जो लोग सारे डेटा पढ़ चुके हैं इस कंपनी के ऊपर, डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।